मेरे प्यारे बच्चों, भाई सभी को नमस्कार, जय हिंद यार। मैं उमाशंकर आप लोगों का स्वागत करता हूं टॉपर्स फोरम चैनल पर। जैसा कि मैथ में आपके लिए लेके आते हैं यार कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस स्क्वायर। और आप जानते हैं यार किसी भी वन डे एग्जाम में सबसे अगर आप किसी चीज़ को सब्जेक्ट को सही करना चाहते हैं तो मेनली चीज़ होती है क्या भाई, प्रैक्टिस। आप जितनी कर लोगे उतना ही कम है। और उसी में हम लेके आते हैं बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हुए। इन्हें क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करना। क्या है भैया सवाल? ये वैसे हमारे यूपीएसआई इस बार ऑफलाइन पेपर हुआ था अभी, और ये वो 40 क्वेश्चन है, लेकिन आप इसका पूरा वीडियो सॉल्यूशन देख सकते हैं। साथ साथ इसका चैनल, हमारा जो एप्लीकेशन है ऑनलाइन टॉपर्स, वहां पर भी जाकर के आप इसकी वीडियो देख सकते हैं। और भी टेस्ट सीरीज जो पड़ी हुई वो भी इसका फायदा उठा सकते हैं। देखिए, एक बेईमान व्यापारी है, किसी क्रय मूल्य पर 12.5% हानि पर बेचता है, लेकिन 36 की जगह पर 28 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। उसका लाभ क्या होगा? देखो यहाँ पर तो उस बंदे को 12.5 की हानि हो रही है। 12.5 का मतलब जानते हो क्या होता है भाई? 12.5 का मतलब होता है 8 की चीज कितने में बेची होगी बेटा उसने? 7 में। अब देखो 36 की जगह पे 28 ग्राम दे रहा है, तो बेईमानी कितनी कर रहा है? 8 ग्राम की। एक्चुअल में दे कितना रहा है? 28 ग्राम। देखा जाए तो इस बंदे को कितना प्रॉफिट हो रहा है? 2/7। मतलब मैं ये कह दूंगा 2/7 का प्रॉफिट हो रहा है। 7 की चीज 9 में बेच रहा है। अब मुझे जानना ओवरऑल क्या हुआ। तो भैया सक्सेसिव लगा लिया आपने, 7 से 7 कैंसिल। फाइनली 8 की चीज 9 में बिकी है। फाइनली 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ 8 का, तो हम कह देंगे फाइनली इसे 12.5% का क्या हो गया है? प्रॉफिट हुआ है। फाइनली इस बंदे को 12.5% का क्या होगा बेटा? प्रॉफिट। इसका आंसर आएगा। आंसर क्या आएगा? 12.5%। समझ में आया भाई? भाई एक तो हानि थी 12.5 की, 8 से 7। और देखो तो 36 के गैप पर 28 ग्राम में बेच रहा है। इसका मतलब जानना है क्या जानना है? इसका मतलब है इसने प्रॉफिट बेईमानी कितनी की? 8 ग्राम की। एक्चुअल वेट कितना तोला? 28। कितने का प्रॉफिट होगा? 2/7 का। 7 की चीज 9 में और फाइनली 8 की चीज 9 में, तो 12.5% का प्रॉफिट होगा। ठीक भैया। अगला सवाल, एक आयत की लंबाई चौड़ाई में इतनी इतनी वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपको कुछ नहीं करना, नेट इफेक्ट लगाइए आप। नेट इफेक्ट क्या होता है भैया? नेट इफेक्ट होता है लंबाई प्लस चौड़ाई L प्लस बी 8 × 5/100। तो आप जानते होंगे 13.4। कहने का मतलब यह है, आप किसी भी चीज को देख लिए जाएगा, आप किसी भी चीज को देख लेंगे, आपको कह सकते हैं भैया इसमें जब भी ये आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। जब भी दो चीजों का मल्टीप्लाई होता है तो नेट फैक्ट लगा लो, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन में 100। तो हम कह देंगे यार आंसर क्या आएगा? 13.4 की क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। नेक्स्ट सवाल, 49 की पावर 15 और -1 का भाजक क्या होगा? तुम जानते हो, इसे लिख सकते हो 49 की पावर 15 -1 की पावर 15। आप जानते हैं बायनोमियल थ्योरम, a की पावर n हो, b की पावर n हो, तो ये किससे वाहित होगा? a - b से वाहित होगा। a - b मतलब किससे भाग जाएगा? 48। अब 48 का जाएगा तो 48 के जितने भी फैक्टर होंगे उनका भी भाग जाएगा। तो 48 तो मिला नहीं, 48 का फैक्टर मिल गया। किसका भाग जाएगा भाई? इसका 8 का भाग जाएगा। किसका भाग जाएगा? 8 का। नेक्स्ट सवाल, 2,500 रुपए प्रतिवर्ष ब्याज की दर पर 8 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है और 3,725 रुपए की राशि प्राप्त होती है। तो वो जानना चाह रहा है कि ब्याज इसकी रेट क्या होगी। अब ये बताओ, ये धनराशि बन कितनी गई? 3,725 बनी है। और धनराशि थी कितनी बेटा आपकी? कितनी थी? 2,500 रुपए थी। मुझे बताओ इस पर ब्याज कितनी बनी है? 1,225 रुपए की ब्याज बनी है। 1,225 रुपए की ब्याज बनी है। ये 1,225 रुपए की ब्याज किस पे बनी है? 2,500 रुपए बनी है। PRT अपॉन 100 ही तो एक ही तो फॉर्मूला है। कितने साल में बनी है? 8 साल में बनी है। तो भैया मुझे एक बात जाननी है, 12.5 से 25 का नहीं, हाँ सही है, ठीक है। तो मैं ये कह दूंगा 2 जीरो से 2 जीरो, 25 से कितनी बार गया? 25 से आप कह दोगे 4 बार और 9 बार। आर का मान होगा 49/8। 49/8 का मतलब 8 से 1/8। 8 से 1/8 को अगर फ्रैक्शन में कहना है तो 8.125 इसका आंसर आएगा। तो 8.12 नहीं 848, तो आंसर आएगा 6.125। इसका आंसर आएगा 6.125। तो PRT अपॉन 100 सिंपल इंटरेस्ट का सवाल था, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट सवाल, 27 पारियों के लिए किसी क्रिकेट खिलाड़ी का एवरेज 47 था। पारी में से उच्चतम और न्यूनतम स्कोर वाले 157 रन का डिफरेंस है। यदि दोनों पारी हटा दी जाए तो 25 है, पारियों का एवरेज कितना रह गया? 42 रह गया है। तो मुझे जानना चाह रहा है, क्या जानना चाह रहा है? एक पारी में उसका मैक्सिमम स्कोर कितना था। तो सिंपल सा सवाल है यार, 27 इनिंग खेल रखी थी क्रिकेटर ने,
उसने उस समय 27 में एवरेज कितना था, उसने कहा एवरेज था 47। तो हम कह देंगे टोटल कितने रन बना रखे थे, हम कहेंगे भाई 189, 108 और 18 126। और हम ये कहें 2 पारी हटा दो, 25 पारी बची। अब 25 पारियों में उसका एवरेज कितना हो गया 42, बोले तो कितना हो गया 1050 हो गया। अब हमें ये बताइए, आप क्या बताइए भाई, हमें अगर बताएंगे ये 27 पारी थी, ये 25 पारी थी, तो 2 पारी हटा दी हमने। 2 पारी कौन कौन सी हटा दी, जिसमें सबसे ज्यादा रन लिए थे और सबसे कम रन बनाए थे। तो 27 में से 25 पारी घटाएंगे तो 2 पारियों का सम आएगा, इसमें से घटाना कितना आएगा 9 आएगा, ये कितना आएगा 1 आएगा, और ये आएगा 219। और आपको हाईएस्ट और लोएस्ट का अंतर बता रखा है, कितने का अंतर इन दोनों के बीच में 157 का। और हाईएस्ट अगर आपको चाहिए, दोनों को जोड़ दो और दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो आप कहोगे ये आएगा 7 और 16, ये 7 और 3। तो हम कहेंगे हाईएस्ट इसने एक पारी में जो बनाए होंगे रन, कितने बनाए होंगे बेटा आपको 188 आएगा। कैसे, 27 पारियों का एवरेज था 47, तो टोटल रन इतने हो गए, 25 पारियों के 42 के हिसाब से 1050 हो गए, इसमें से घटाओ तो पता चला 219। 27 में से 25 हटाए, 2 पारी बची हाईएस्ट और लोएस्ट की, और हाईएस्ट और लोएस्ट का अंतर कितना है 157 कह रखा है ना, 157 अधिक इन दोनों में। तो हाईएस्ट निकालना, दोनों को जोड़ो 2 का भाग दे दो, तो 188 रन हाईएस्ट बनाए। अगला सवाल, 2 वृत्तों की त्रिज्या 198, 352 है, तो उनकी मध्य रेडियस का डिफरेंस क्या होगा। तो किसी को दिक्कत नहीं आएगी। रेडियस आप जानते हैं सर्कल की सर्कमफ्रेंस होती है 2πr1, तो इसकी कितनी दे रखी है 198 दे रखी है। अब भाई इसे आप सॉल्व करने बैठेंगे, r1 बराबर आएगा 63/2 31.5, तो एक रेडियस आ गई 31.5, दूसरी लगाई 2πr2, उसकी कितनी बनाई भाई 352। तो आप बताइए मुझे 352 बताइए, आप एक बात बताइए क्या कह रहा है भाई, 22 से जाएगा एक बार, फिर बार 2 से 8 बार, तो R2 कितनी आएगी 56 आएगी। इन दोनों रेडियसों का डिफरेंस चाहिए, 56 में से 31.5 आएंगे, 56 में 31.5 के रेडियसों का अंतर ही तो चाहिए 24.5, तो आप कहेंगे 24.5 इसका आंसर आएगा, आंसर आएगा डी। देखो यूपीएससी वगैरह में जो मेंसुरेशन के सवाल आते हैं, फॉर्मूले बेस्ड सवाल आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए सर्कल का पेरीमीटर 2πr होता है, वही लगाया, दोनों जगह से रेडियस निकाली, दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो आंसर कितना आएगा 24.5 आएगा। नेक्स्ट सवाल भाई, 88, 63, 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले विमा वाले शीशे के आयताकार ठोस से 8.4 सेंटीमीटर व्यास के शीशे के कितनी गोलाकार गेंदें बनाई जा सकती हैं। और जब भी कोई चीज एक दूसरे में कन्वर्ट की जाती है ना, तो हमेशा जब भी एक दूसरे से चीजें कन्वर्ट की जाती है ना, तो याद रखना, जब भी एक दूसरे में चीजें कन्वर्ट की जाती है तो हमेशा आयतन क्या रहते हैं इनके बराबर कर लेते हैं, और आयतन इक्वल कर लेते हैं। तो कैसे, मतलब जैसे आयतन इक्वल, भाई ये बताओ, ये कोई 3 डायमेंशन है, तो इसका लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, घनाभ बनेगा लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, घनाभ का आयतन। और गोलाकार, एक गोले का आयतन होता है 4/3 πr3। आपको बताओ रेडियस कितनी है भाई इसकी 8.4 है डायमीटर, तो ये आएगा 4.2 हो जाएगी, रेडियस 4.2 हो जाएगी, 4/3 πr3। मान लो इसने कितनी बनाई, n गोलियां बनाई, कितनी n भाई एक घना कीबोर्ड का आयतन और जितने भी थे उनका आयतन। अब तुम इसे सॉल्व कर लो यार, कैसे करेंगे सॉल्व बता। ये 42 है बेटा। अब मुझे बताओ, सबके नीचे पॉइंट लगाए तो सबके नीचे 10 लगा दो, पॉइंट हट जाएगा, 42 से 42 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ 22 और 4 कितना होता है 88 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ 21 से 63 बार, 21 दूनी 42 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब मुझे एक बात बताओ, 7 गुणा 3 21 होता है, 21 से ये भी दो बार हो जाएगा, 2 2 4, 2 से 5, ये भी 2 से 5, 5 गुणा 5 25, 25 गुणा 10 250, 250 गुणा 3 750। इसके कितनी गोली बन सकती है भाई, ऐसी 750 गोलियां बनाई जा सकती है। जब भी कोई चीज किसी में कन्वर्ट की जाती है हमेशा इक्वल क्या हो जाता है उनका वॉल्यूम। भाई घनाभ का आयतन लिख लिया, इधर गोले का आयतन, एक गोले का आयतन 4/3 πr3 है, डायमीटर दे रखा था, आधा कर लेंगे रेडियस आ जाएगी, इतनी n बना ली, आंसर 750। नेक्स्ट सवाल, एक आदमी एक नाव को प्रवाह की दिशा में चलाते हुए निश्चित दूरी 9 घंटे में तय करता है, जबकि प्रवाह की दिशा में विपरीत दिशा में 18 घंटे में तय करता है।
शांत जल में समान दूरी को 3/5 भाग को नाव चलाने में कितने घंटे लगेंगे। तो भाई सिंपल सी कहानी है यार, एक बार इसकी स्पीड कितनी थी, 9 थी, सॉरी एक बार कितना टाइम लग रहा है उसे, 9 घंटे लग रहे हैं, एक बार टाइम लग रहा है 18 घंटे लग रहे हैं। तो भाई मन से मान लो उसकी दूरी जो होगी, हमने मान ली जो डिस्टेंस थी कितनी मान ली, 18 मान ली। तो भाई इधर बताओ 9 घंटे लगने का, तो इसकी स्पीड कितनी होगी, 2 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड क्या होगी, 1 किलोमीटर पर आवर। अब ज्यादा वाली स्पीड कौन सी होती है आप बताओ, ज्यादा बी प्लस, ज्यादा वाली होती है बी प्लस एस डाउन स्ट्रीम, और बी माइनस एस होगी 1। बी बोले नाव की चाल कितनी है, दोनों को जोड़ दो, 2 का भाग दे दो। वो ये कह रहा है जो दूरी थी ना, जो दूरी थी उसका कितना भाग, जो दूरी थी, जो दूरी थी उसका कितना भाग, 3/5 भाग। दूरी का 3/5 भाग ले लिया। उसमें बोट बोले तो इसका भाग देना है आपको, किसका, बोट का। बोट का भाग देंगे तो कितना भाई भाग देना होगा, एसपी मतलब शांत जल में, शांत जल का मतलब हो गया नाव का कोई योगदान नहीं है, सॉरी शांत जल का मतलब हो गया पानी का कोई योगदान नहीं धारा का। तो बोट की स्पीड मैंने जब ही निकाली थी, इसका भाग दे 3, ऊपर 2 पहुंच जाएगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, 36/5 होता है 7.2। इतना टाइम लगेगा। आंसर कितना आएगा, 7.2 इसका आंसर आपका आ जाएगा। मतलब भाई एक नाव की चाल कितनी है, एक 9 घंटे टाइम लग रहा था, एक 18 घंटे लग रहा था, मैंने दूरी मान ली 18, इसकी स्पीड हो गई 2, इसकी स्पीड हो गई 1। ज्यादा स्पीड किसकी होती है, डाउन स्ट्रीम बी प्लस है, कम स्पीड होती है बी माइनस है। बी का मान कितना आएगा, 3/2, क्योंकि वो सीने का है शांत जल में। शांत जल का मतलब नाव का वो पानी की चाल का कोई मतलब नहीं है। उसने कहा जो दूरी ली है ना आपने उसका 3/5 लो, और इसकी स्पीड से जाना है, किसकी स्पीड से, 3/2 से। तो आंसर कितना आएगा, 7.2 इसका आंसर आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट सवाल, दिए गए चार्ट का अध्ययन करते हुए, अच्छा ये बताइए केरल द्वारा स्टील के उत्पादन का अनुभव। अब ये सर्कल नजर आ रहा है आपको, पता सर्कल का जो कोण होता है वो कितने का कोण होता है, पूरा सर्कल 360 डिग्री का है। अब ये डाटा को मैंने सबको जोड़ा, डाटा जोड़ा तो 1000 डाटा की जो वैल्यू है स्टील की वो 360 डिग्री के बराबर है। मैं कहूँ 100 की वैल्यू कितनी है, 36 डिग्री। और केरल को अगर तूने ध्यान से देखा, केरल ये रहा, केरल 200 की वैल्यू चाहिए, डबल कर ले, तो इसकी वैल्यू डबल करेगा तो कितना आंसर आएगा बेटा आपका, कितना आंसर आएगा बेटा आपका, तो वो कह रहा है उसको डबल करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 72 आएगा। तो केरल पे ये जो एंगल बनना होगा वो कितना आंसर बनना होगा बेटा आपका, 72 डिग्री बनना होगा। अरे पूरा डाटा जो स्टील का है 1000 है, 1000 की वैल्यू कितनी है, 360 डिग्री है, 1000 की वैल्यू कितनी है, 360 है। तो 0 से 0 काट दो, 100 की वैल्यू कितनी है, 36 डिग्री। केरल कितने का है भाई, 200 की वैल्यू क्या है, 72 डिग्री का एंगल बनेगा। कितने का बनेगा बेटा, 72 डिग्री का। नेक्स्ट सवाल, एक दुकानदार एक वस्तु पर 10%, 20% का 2 डिस्काउंट देता है, फिर भी 44% का लाभ प्राप्त करता है। ये जानते हैं 2 डिस्काउंट क्या होते हैं, नेट डिस्काउंट जानते हो, 2 मिलकर के क्या बनेंगे, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ये तो याद ही होगा ना, नेट डिस्काउंट कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, 100 28%। एक लाइन पढ़ रखी होगी, 100 माइनस डिस्काउंट सीपी होता है, 100 प्लस प्रॉफिट एमआरपी होता है। ये लाइन जानते हैं कि नहीं जानते आप लोग, ये फेमस फॉर्मूला, डिस्काउंट का कोई सवाल ही नहीं होता इसके बिना। डिस्काउंट कितना मिला, 28, तो कितने आएगी 72, 44% का लाभ होता है, 144। सीपी एमआरपी करे इसे 1 दे दो, हम अपने मन से सीपी को 100 मान लेंगे, इसे 200 मान लेंगे। अब चाहता क्या वो ये देख ले, वो चाहता है यदि दुकानदार उसी वस्तु को 15% डिस्काउंट पर बेचे, इस पर डिस्काउंट दिएगा ना 15%, तो 200 का 15%, क्योंकि एमआरपी पे देगा ना, 30 रुपए कम कर दो, कितने में बेचेगा, 170 में। तो बताओ क्या होगा उसे, 100 की चीज 170 में बिकने का मतलब है 70 रुपए का लाभ होगा। बोले तो 70% का क्या हो जाएगा बेटा, उसे प्रॉफिट हो जाएगा। आंसर कितना आएगा, 70% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। समझ में आ गया। 2 डिस्काउंट मिलकर कितने में डिस्काउंट बनेगा, 28। एक ही लाइन पढ़ा रखी है, 100 माइनस डिस्काउंट सीपी होता है, 100 प्लस प्रॉफिट क्या होता है बेटा आपका, एमआरपी होता है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए आप लोग, क्या कह रहा है भाई, सुनना, हम्म 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 ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए, तो 15% कम कर दो, 200 का 15 कितना, 30 कम कर दो,
तो बेटा 30 कम कर दोगे कितना होगा 170, 100 की चीज 170 में बेचेंगे तो कितना हो जाएगा 70% का लाभ। उन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम के बीच का अनुपात कितना होगा, एलसीएम जिनका एलसीएम 48 है और संख्या का गुणनफल 384 है। आपको पता है दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर होगा, ये तो क्लियर ही है। आप मुझे इतना बता दीजिए, क्या भैया मुझे इतना बताइए कि मेनली चीज क्या है, दोनों संख्या गुणनफल कितना होता है 384, एलसीएम कितना दे रखा है 48, उसका एचसीएफ निकालना बड़ा आसान है। तो इसमें क्या है 48 से कितनी बार गया 8 बार, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। हमसे पूछा क्या जा रहा है, उसका पूछा है एचसीएफ और एलसीएम का अनुपात, तो 8 और 48 का अनुपात पूछा है, तो क्या रेशियो आएगा 1:6 इसका आंसर आएगा, 1:6 इसका आंसर आपका आ जाएगा, ध्यान रखना। ठीक, नेक्स्ट सवाल, एक स्कूटर के मूल्य पर 10, 5, 15% की वृद्धि हुई है, तो बताओ ओवरऑल क्या वृद्धि हुई, सक्सेसिव इंक्रीमेंट हो रहा है ना। एक बार 10% की वृद्धि हुई है तो 10% का मतलब होता है 10 की चीज कितनी बिकी बेटा 11 में, 5% का मतलब कितना होता है 1/20 कितना होता है बेटा 20 की चीज कितनी बिकी है 21 में, और 15% का मतलब होता है 3/20, 20 की चीज कितनी बिकी है बेटा 23 में। तो वो जानना चाह रहा है कि भैया क्या जानना चाह रहा है, वो जानना चाह रहा है इसमें ओवरऑल कितने की वृद्धि हुई है। हम कहेंगे सबका गुणा करने में 4000 की चीज थी, 23 गुणा 21 होता है 483, 483 में 11 गुणा कर ले, 33, 91 और 53, तो हम ये कह देंगे इतने की चीज इतने में बिकी होगी, कितने की वृद्धि होगी 1313 की कितने पे 4000 रुपए इंटू 100, तो ये आएगा 4 × 12, 4 × 18, 32 के समथिंग कोई ऑप्शन होगा, 32 का ऑप्शन है ए ऑप्शन, आंसर क्या आएगा ए ऑप्शन होगा। मेरा कहने का मतलब है देखो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये टेस्ट है और प्रैक्टिस है ना, तो इस तरह के सवाल जो खासकर जो उन बच्चों के लिए बहुत बेनिफिट हो गए जिन्होंने एक बार कोर्स कंप्लीट कर लिया है, उनको बहुत आसानी से हर चीज मेरा हर तरीका समझ पाएंगे। लेकिन जो बच्चा बिल्कुल फ्रेशर है अभी पढ़ाई नहीं है तो उनको तो ये परेशानी आने वाली है, उनको पहले बैच कंप्लीट करना चाहिए जब समझ पाएंगे यार ये। ठीक है, जो पढ़ चुका है उसे कोई दिक्कत नहीं आ रही, वो समझ रहा है कि इस तरीके से ही जल्दी जल्दी सॉल्व हो पाएंगे, जितनी जल्दी फास्ट करेगा उतना ही बेनिफिट इसका ले पाएगा। ठीक है ना बेटा, तो 32 ऑप्शन मैंने पूरा भाग नहीं दिया भाई, 32 से ऑप्शन टूट जाएगा तो खत्म करो, उसे आगे जरूरत ही नहीं है आपको। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, एक परीक्षा में 25 छात्रों का एवरेज 19 था, बाद में शिक्षक ने महसूस किया 14 और 15 को ये 14 और 15 लिखना था, गलती से 18 और 19 लिख दिया है। तो तुम मुझे इतना बताओ 14 15 मतलब सम कितना 29, 18 19 का मतलब कितना 37। तो मुझे एक बात बताओ कितना एक्स्ट्रा लिख रखा था इसने, 29 लिखना था 37 लिख दिया, 8 एक्स्ट्रा, तो करेक्ट एवरेज कितना आना चाहिए। अरे एवरेज उसने बताया कितना था, उसने तो 19 बताया था, कितना एक्स्ट्रा लिख रखा है 8, तो जो एक्स्ट्रा उसे क्या कर लो माइनस, कितने में माइनस कर दो 8 को, कितने बच्चों में से 25 बच्चों में से। सॉल्व करोगे 19 माइनस 0.32, तो आंसर कितना आएगा 18.68 इसका आंसर आएगा, आंसर कितना आएगा 18.68 इसका आंसर आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट सवाल, 1.6 और 3.6 में मध्य अनुपाती, मध्य अनुपात तो सब जानते हो, मध्य अनुपाती क्या होता है m बराबर √ab, 1.6 3.6, डेसिमल भूल जाओ बाद में लगाना, 16 का 4 आता है, 36 का 6 आता है, 24 आता है, 2 छोड़ के डेसिमल है, 1 और 1 2 बाहर आएगा 1 छोड़ के। तृतीय अनुपात क्या होता है b² a होता है, 64 में 5 का भाग देने का मतलब 12.8। इनका रेशियो चाहिए क्या, हाँ तो इनका रेशियो निकाल लो, एक 2.4 है, एक 12.8 है, 8 का टेबल डेसिमल तो कटी जाएंगी दोनों जगह से, 3:16 इसका आंसर आएगा। दो संख्याओं का मध्य अनुपात होता है मीन प्रोपोर्शनल m बराबर √ab, और दो संख्याओं के लिए थर्ड प्रोपोर्शनल होता है b²/a, b माने ये a है तो ये b²/a आता है। ठीक है, इसे याद रखना, इनका रेशियो पूछा आंसर आ गया। एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 25% की दर पर, तो देखो मुझे बताइए 25% का मीनिंग जानता है क्या होता है, ये बता 1/4, इसका मतलब है 4 रुपए पर ब्याज एसआई फॉर 1 ईयर, 1 साल की ब्याज कितनी है 1 रुपया। मुझे बताओ प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट में कभी चेंज होता है, नहीं होता है, तो वही रहेगा। अब मुझे बताओ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर बताओ,
तो एक बात आओ, 1 साल की ब्याज 1 है तो 6 साल की ब्याज कितनी होगी 6। इन दोनों के बीच का अंतर दे रखा है भैया, इन दोनों के बीच का अंतर 2 है, 2 नहीं, वो खुद कह रहा है 702 नहीं, इनके बीच का अंतर कितना है बेटा, इनके बीच का अंतर है 360। एक का मान कितना है 180। हमसे जानना चाह रहा है कि सर प्रिंसिपल कितना होगा, तो प्रिंसिपल कितना होगा 4 रेशियो का मान, तो हम कह देंगे प्रिंसिपल कितना आएगा 720 आएगा। यही तो सवाल था। उसने तो कह रखा है एक व्यक्ति किसी निश्चित राशि को 25% वार्षिक दर पर सिंपल इंटरेस्ट पर उधार देता है, 6 वर्षों में प्राप्त ब्याज है ना प्रिंसिपल से 360 अधिक है, तो मैंने कि 25% 1/4, 4 रुपए पर 1 साल की ब्याज 1 है, 6 साल की ब्याज 6, इन दोनों के बीच का अंतर 2 नहीं, अंतर कितने का 360, एक का मान 180, तो भैया इसका मान कितना आएगा 720 आएगा। नेक्स्ट सवाल, एक संभावित त्रिभुज की 12 सेंटीमीटर उसकी अंतर बोले तो इन सर्कम रेडियस। अब सर्कम रेडियस जानते हो, कोई सर्कल होगा, इसके अंदर संभावित त्रिभुज होगा, इसके लिए कैपिटल आर चाहिए, ये चाहिए उसे ना, और कैपिटल आर क्या आती है आपको पता होना चाहिए, आर होती है साइड अपॉन में √3, और भैया साइड कितनी है 12, नीचे क्या है √3, और भैया ऊपर नीचे √3 का गुणा कर लो ना सॉल्व करने के लिए, √3 गुणा √3, √3 गुणा √3 कितना होता है 3, 3 से कितनी बार गए 4 बार, आंसर आएगा 4√3, आंसर कितना आएगा 4√3, इसका आंसर आएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, ऑप्शन क्या आएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल, एबीसी किसी काम को 10, 20, 40 दिन में कर सकते हैं, तो भाई सबसे पहले टाइम एंड वर्क टॉपिक में तो सबसे बढ़िया चीज है कि एलसीएम ले लो, एफिशिएंसी निकाल लो, इतना तो कर ही देते हैं हर सवाल में, तो इतना तो हर बच्चा जानता ही है, टाइम एंड वर्क में एलसीएम लेके उनकी क्षमता निकाल देगा। और भाई ये बताओ पहले दिन उसने कहा है, उसने क्या कहा है ये भी देख लो, प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी सहायता करने आते एक ही, मतलब पहले दिन भी ए ही काम करने आया होगा, दूसरे दिन भी ए ही काम करने आया होगा, तीसरे दिन ए आया, बी आया, सी भी आया, तो मुझे बताओ तीनों ने मिलकर काम किया तो 3 दिन के अंदर कितना काम हो जाएगा 15, काम कितना करना है 40, इसका डबल कर लो, 6 दिन में कितना काम हो गया 30। अब बताओ 7वें दिन नंबर किसका आएगा जिसने शुरुआत की होगी, ए का, कितना करेगा 4, 8वें दिन भी ए आएगा 4, तो मुझे बताओ 8 दिन में कितना काम हो गया 38। अब मुझे एक बात बताओ 8 दिन तो लगे पूरे, टाइम कितना था भैया 40 काम करना है, 38 ही हुआ है, तो कितना बाकी है 2 बाकी है, अरे 40 करना था 38 ही हुआ है, 2 बाकी है, ये कितना करेगा 7, तो आंसर आएगा 8 से 2/7, इसका आंसर आएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए ऑप्शन, इसका आंसर आएगा, ऑप्शन कितना आएगा बेटा आपका ए ऑप्शन, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल, अब देखो एक चीज बताएं तुम्हें, एक बात आप सब जानते होंगे, 1 का स्क्वायर 1 2 3 4 और n लगातार संख्याओं को जोड़ा जाता है तो क्या फॉर्मूला काम आता है, ये बताओ n + 1/2, वही फॉर्मूला यहाँ पे भी काम आएगा, वही फॉर्मूला तो काम आएगा, कितनी संख्या है 100, n + 1/2, तो आंसर आएगा 50-50, इसे याद रखना, ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, आंसर क्या आएगा ए ऑप्शन। कई सारे बच्चे कह रहे होंगे ये तो फॉर्मूला कैसे लग गया, अरे भाई सुनो ऐसे लग गया, इधर सुनो मेरी बात, मुझे एक बात बताओ, ये क्या लिखा है 100 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर, 97 का स्क्वायर, यही तो लिखा है, 2 का स्क्वायर -a का स्क्वायर। आप लोग ये भी जानते होंगे a² - b² क्या होता है, a + b होता है, a - b होता है कि नहीं होता है, होता है भैया, ठीक है। एक बार इन दोनों को जोड़ दो, तो इनको जोड़ेंगे एक बार, मान ले इन दोनों टर्म को करना होता है, a + b करना होगा, और एक बार इनको घटाना होगा, यही करना होगा। अब बताओ जोड़ो 100 + 99, एक का गुणा करने का कोई मतलब है नहीं है, तो यहां से खाली यही मिला, इसका मतलब इनसे क्या मिलेगा भाई, इनसे मिलेगा 98 97 मिलेगा, तो तुम देख रहे हो जोड़ी तो जा रहा है, लास्ट में 2 और 1 आएगा, तो हमको जोड़ना जानते हैं इनको, ये वही निकल के आ गया जो ढूंढ रहे थे। आंसर कितना आएगा 50-50, इसका आंसर आपका आ जाएगा, याद रखना, ठीक। 400 से 700 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं जिनमें जिनमें ऐसी कितनी संख्याएं जिनमें अंक 6 ठीक 2 बार आता है, मतलब अभी तक यूपीएसआई में जो सवाल आए थे वो 1-1 डिजिट के आए थे, लेकिन इसमें कितनी बार है बेटा 2 बार है, तो इसे कैसे करना होगा वो सीख लो। तो क्या कह रहा है वो सुन ले मेरी बात को,
उसने एक बात कही यार, क्या कहे सुन ले। ठीक है, देखो एक बात बता दी, मैंने कहा भाई 2 बार आना जरूरी है, तो एक मिलेगा आपको, कहाँ मिलेगा पता है आपको, एक बार मिलेगा 466 पे मिलेगा, और कहाँ मिलेगा भाई आपको, आपको मिलेगा भैया 566 में मिलेगा, और सीधा आपको मिलेगा ये 500 हो गए, 466 566, अब मिलेगा आपको 606 पे, है ना, और एक मिलेगा आपको, ठीक है, अब क्या मिलेगा, हाँ, और मिलेगा आपको 616 पे मिलेगा, 626 में मिलेगा, 636 में मिलेगा, 646 में मिलेगा, 656 में मिलेगा, और कहाँ मिलेगा, 660 पे मिलेगा, 661 में मिलेगा, 662 में मिलेगा, 663 में मिलेगा, 664 में मिलेगा, 665 में मिलेगा, और एक मिलेगा 666, 667, 668, 669, और 676, 686, 696, यही तो मिलेगा। लेकिन उसने कहा 2 बार आना जरूरी है, लेकिन यहाँ देख रहा हूँ 3 बार है, तो उसे हटा दो भैया, 2 बार चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो हम कह देंगे 400 से 700 वहाँ 6 कितनी बार मिलाएगा बेटा, हम कह देंगे कितनी बार मिलेगा बेटा, आपका ध्यान रखना, ये मिलेगा आपको कितनी बार मिलेगा बेटा, आपको 20 बार मिलेगा। कितनी बार मिलेगा बेटा, ये 20 बार मिलेगा, इसे आप याद रखना। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है, इसे समझ लेना, इसे प्रैक्टिस करेंगे जब ही आप इसे कर पाएंगे, ना तो ये परेशान कर देगा आप लोगों को, ये भी याद रख लेना। ठीक है, देखो, ठीक है यार, क्या कह रहा है भाई, सुन ले यार। ठीक है, इसे ध्यान रखना, बहुत बढ़िया सवाल है ये। अच्छा भाई, एक वृक्ष की आयु उसके तने में मौजूद छल्लों की संख्या पर निर्भर करती है, ऐसे वृक्ष का मूल्य उसकी आयु के समानुपाती होता है। अच्छा, वृक्ष की आयु एज छल्लों पर डिपेंड है, और उसकी रेट है उसकी आयु पर डिपेंड है। 40 छल्ले हैं, 50 वर्ष की आयु है, रेट 50,000 है। 30 छल्ले हों तो वर्थ, देखो इसकी मतलब एक बात तो क्लियर है, क्या, देखो पहले वाले की 40 छल्ले हैं, और तुम्हें पता है जो छल्ले हैं वो आयु पर डिपेंड है, तो पहले वाले की एज कितनी थी, 50। दोबारा वाले में 30 छल्ले हैं, ये टाइम पता चल जाएगा इसका कितना टाइम का होगा, एज पता चल जाएगी भाई, सीधा बात है, 40 छल्ले तो 50 साल है, 30 छल्ले तो कितना टाइम की होगी, या एज कितनी होगी, हम ये की बात करें तो कितनी एज होगी, यहां से निकाल लेंगे 0 से 0, और एज अगर निकालनी है तो 150 अपॉन में 4, 37.5 साल, तो आंसर आ जाएगा पेड़ की आयु, क्योंकि डायरेक्ट कह रखी है ना, उसकी आयु है ना छल्लों पर डिपेंड है, 40 छल्ले 50 साल, 30 छल्ले कितनी एज, तो 0 से 0 150 तो 37.5। वैसे आंसर बच्चा चाहे दोनों 37.5 अभी नहीं कर सकते, ठीक है। और रेट है कैसे, रेट उसकी मूल्य, उसकी रेट उसकी मूल्य है ना, उसकी आयु पर डिपेंड है। तो मुझे बताओ 50 वर्ष का है, इसकी रेट कितनी है, 50,000 है, इसकी रेट कितनी है, 37.5 साल है, इसकी रेट कितनी होगी, तो भाई तुम्हें दिख रहा होगा 50 से 1000 बार, तो रेट आई 37,500, रेट कितनी आएगी, 37,500, तो रेट 37,500 आ जाएगी, आंसर ही आ जाएगा। क्लियर है भाई, ध्यान रखना। चलो बढ़िया सवाल है, 20 सवाल कराए, 20 सवाल अगली क्लास में से ही को कंटिन्यूस करेंगे आपके लिए, ठीक है। तो अगले पार्ट में जो बच्चे फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है भैया, क्या, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, खासकर इसे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों के लिए। एक तो ये बात है भाई कि जो बच्चे ने अभी तक यूपीएससी का एग्जाम देना, टेस्ट सीरीज चाहता है, वो भी बिल्कुल फ्री में विद वीडियो सॉल्यूशन के साथ में, तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, यहाँ से बेहतरीन टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको। फ्री कोर्स में जाना है, टेस्ट सीरीज डाउनलोड कर लीजिए, साथ साथ आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे जिससे आंसर की भी मिलेगी, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और बिल्कुल फ्री है भैया।
ये ऑफलाइन टेस्ट, ये जो बच्चा ऑफलाइन आ सकता है सेंटर पे उसका स्वागत ही है भाई। अपना सेंटर आप लोग नंबर वगैरह लोकेशन आप सर्च करेंगे टॉपर्स फोरम, आपको मिल जाएगा लखनऊ। दूसरे नंबर, जिस बच्चे को जैसे मैं जितनी फास्ट कर रहा हूँ कैलकुलेशन अगर फास्ट करनी है तो उसके लिए कैलकुलेशन फास्ट बैच है भैया, इसका आप फायदा उठा सकते हैं। 99 में ये यूपी स्पेशल का बैच है बेटा हमारा। इसके अलावा हमारे जितने भी पेड बैच हैं आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, और ये ऑफलाइन हमारा रेल्ट है, आप इसका फायदा उठा सकते हैं इन चीज़ों का। ठीक है बेटा, तो धन्यवाद। आप पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे आपको कंटिन्यू क्लासें मिल सके। थैंक यू बेटा, जय हिंद सभी को।